हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही बेहतरीन बाबा साईनाथ की लीला को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूं। खैर, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से चंद शब्दों में, जैसे कि प्रीवियस कई वीडियो में भी मैंने इस तरह से कहता रहा। बात यह है ना दोस्तों कि जब कोई भी इंसान अकेला पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि मानो कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके लिए सुना है। पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए कोई नहीं है। अगर वो आवाज भी लगाएं तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो इंसान करे तो क्या करे। और जब किसी भी इंसान के साथ में इस तरह की परिस्थिति होती है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग खुला रहता है, वो है मालिक का। जैसे कि हम साईं परिवार में से सारे के सारे लोग यही जानते हैं कि हमारी जो कुछ भी तकलीफ है सबसे पहले तो हम साईं से ही बताते हैं और साईं उस बातों के मुताबिक हमें प्रतिफल भी देते हैं। ये हम सबका दृढ़ विश्वास है। तो ऐसे ही एक विश्वास की कहानी, एक बाबा साईनाथ की लीला जहां पर हुई है, यही कहानी आप लोग के सामने मैं हाजिर करने जा रहा हूं, जिस कहानी को सुनकर आप लोग वाकई भावुक भी हो जाएंगे और बेहद खुश भी हो जाएंगे कि आज की दुनिया में ऐसे इंसान भी है जो वाकई हमें लगता है कि हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र हैं। और इसी बात का एक मिसाल है। तो आज इस बाबा साईनाथ के लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे ही साईं परिवार की एक बहन, जिनका नाम है रीता छेत्री। तो चलिए उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है रीता छेत्री और वे रहती हैं भैरवा सिद्धार्थ नगर, नेपाल में। तो नेपाल से उन्होंने मुझसे संपर्क किए और पूरी घटना इस तरह से बताया। हालांकि इनके बारे में मैं ये जानकारी दे दूं कि ये इतनी बड़ी एक बाबा साईनाथ की दृढ़ भक्त है कि इनके बारे में क्या कहूं, जितना कहूं उतना ही कम है। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास बहुत तकलीफ हुई थी एक बार, और उस वक्त से जब वो बाबा साईनाथ के ऊपर भरोसा करके बाबा साईनाथ को सारी कुछ बातें कहना शुरू कर दिए थे, उसके बाद से उन्हें और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जैसा कहता गया बाबा साईनाथ से, बाबा साईनाथ वैसे ही उनका प्रतिफल देता गया। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी दुकान का सेटअप कर डाले और उस दुकान से ही उनका सारा कुछ खर्चा मेंटेन हो जाता है, वो साईं कृपा से। हालांकि वो इतने दृढ़ भक्त है, यहां भी आप लोग को परिचय मिल जाएगा कि उन्होंने जो दुकान का सेटअप किया है उस दुकान का नाम भी बाबा साईनाथ के नाम से है, साईं कृपा कॉस्मेटिक्स। तो चलिए वो दुकान भी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रीता छेत्री जी की दुकान। बहुत ही खूबसूरत है। अभी आप लोग देखते जाइए, मेरी बातें भी सुनते जाइए। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, या तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद मैं फिर बोलना शुरू करता हूं। आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंदित हो जाएंगे आप लोग। तो ये है हमारी रीता बहन की दुकान। अब हुआ ऐसा कि इनकी एक सहेली है, वो जो है वो एक चाय की दुकान चलाया करती थी। उनके परिवार के कोई नहीं है, वो अकेली है। उन्हीं के बारे में ये रीता छेत्री बहन ने सारा कुछ वाकया बताया और उनके ऊपर ही ये आज का पूरा वीडियो है। तो अब सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देता हूं और परिचय करवाते हुए आपको एक और फोटो भी दिखाता हूं जिसमें रीता छेत्री बहन और वो बहन दोनों साथ में हैं। चलिए ये देखिए, ये जो फोटो है ना, इसमें
रीता छेत्री बहन भी दिख रही है और वो बहन भी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं इस बहन की सिंगल फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये जो है ये वही बहन है। इनका नाम है माया वर्मा। अब माया वर्मा क्या कर रही थी कि वो एक चाय की दुकान चला रही थी और जिनके जमीन पर वो चाय की दुकान चला रही थी वहां पे काफी दिनों तक उन्होंने दुकान चलाए। वो दौड़ दौड़ के बड़े एनर्जेटिक तरीके से ये दुकान से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान चाय का ऑर्डर लेके आती थी, चाय पहुंचा के आती थी, अकेले सारा कुछ क्या करती थी। यहां तक कि इनका मन इतना स्वच्छ है, जिस तरह से मुझे रीता बहन ने बताई कि कोई भी अगर बूढ़ा इंसान या कोई बूढ़े इंसान उनके दुकान पे हाजिर होते हैं तो उन्हें चाय बिस्किट खिलाकर ही वो विदा करते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत पैसा भी उनके हाथ में दिया करते हैं, यानी दिया करते थे। अभी वो दुकान नहीं है, आगे आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो जब वो दुकान थी चाय की तब की बात है, इस तरह से पैसा भी दिया करते थे, इतना आदर सत्कार करते थे वो। लेकिन सडनली क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, यानी नवरात्रि से पहले की बात, जिस तरह से मुझे रीता बहन ने बताई कि नवरात्रि से पहले इनको उस जमीन के मालिक ने अचानक से अल्टीमेटम दिया कि अभी माया आपको यह जगह छोड़नी पड़ेगी, आप दूसरा कहीं पे बंदोबस्त कर लो। तब माया बहन जो है, माया बहन बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि ये नवरात्रि जाने दीजिए, नवरात्रि के बाद मैं खाली कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो ज़मीन का मालिक माना नहीं, वो अपने ज़िद पे अड़ा रहा और इनको दुकान खाली करवा दिया। इससे पहले अब जो वाकया रीता बहन के साथ में शुरू होती है वो यहां से कि वो जब दुकान चला रही थी, ऐसे वक्त में रीता बहन एक बार कभी उनके दुकान में गए थे, तभी उनसे मुलाकात भी हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो हमारे बहुत पुराने पहचान के हैं और काफ़ी पुराने पहचान के होने की वजह से उन्होंने फिर वहाँ पर जाके जब मिले तो उनको वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। अब इनको यही महसूस हुआ, यानी रीता बहन को महसूस हुआ, भाई ये तो मेरी सगी बहन जैसी है। और इन्होंने, यानी माया बहन ने रीता बहन से सारा कुछ आप बीती सुनाई और उनकी सारी आप बीती सुनने के बाद रीता बहन बड़े दुखी हुई और दुखी होने के बाद वो सोचने लगे कि माया के लिए करें तो क्या करें, उनको संभालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे वक्त में मैं तो बाबा साईनाथ को मानती हूँ, मैं ही कुछ अगर चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन बाबा की अगर कृपा हो तो, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने मन में सोचे कि अगर एक दुकान डाल दूँ तो दुकान डालने के लिए भी काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है और किस चीज़ के दुकान डालना है और कैसे कैसे उनको क्या क्या बताना है, क्या क्या करना है, उनको उस दुकान को रनिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सारी कुछ बातें जो है ये रीता बहन सोचने लगी। आखिर में वो बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे, बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कुछ ऐसी उपाय बताओ ना तुम कि हमारी इस सहेली के लिए हम कुछ कर सके। तब उनके दिमाग में आया, यानी बाबा ने उनकी बातें सुन ली और बाबा ने उनको यही बुद्धि दिए कि उनके लिए सबसे बेहतर है एक टोटो, यानी ई ऑटो रिक्शा जो होता है। ई ऑटो रिक्शा तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, तो ये नेपाल के कई सारे क्षेत्र में ई ऑटो रिक्शा के भी बहुत चलन है और वहाँ आदमी औरत बहुत सारे इस तरह से चलाते रहते हैं, यानी कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि मुंबई में डीजल वाला या गैस वाला, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। कभी मुंबई में, जिन लोग मुंबई में रहते हैं आपको तो पता है, और आप लोग जिन लोग मुंबई में नहीं है कभी आएंगे तो आप लोग को दिख जाएंगे कि स्त्रियां भी यहाँ ऑटो चलाया करती हैं आदमियों के साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काम है, कर्म ही परम धर्म। तो इसी बात पर अब रीता बहन ने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब ये है कि रीता बहन अकेले तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो ज़रूर करेगी, यानी दूसरों से ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में उनके दिमाग में आया
कि उन लोगों का एक बहुत अच्छा खासा ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है एसआरसी ग्रुप। आप लोग को उस एसआरसी ग्रुप की फोटो दिखा देता हूं। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यही है एसआरसी ग्रुप की फोटो। ये सारे के सारे हमारे साई परिवार की बहन रीता छेत्री जी के मेंबर हैं और इनके सारे सहपाठी हैं। यानी हमारे रीता बहन के साथ में इन लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी इतने काइंड हार्टेड है। आप लोग आगे चलते हुए जब सुनेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि बाकी आज की दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं। बाकी अगर किसी और से आप 10 रुपए का रिक्वायरमेंट भी जताएंगे तो एक दिन तो आपने फ़ोन में बात कर लिए, दूसरा दिन जब भी फ़ोन करेंगे, हाँ हेलो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, या कभी फ़ोन करेंगे तो एंगेज टोन आएगा आपको, या तो आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या तो आप जब भी फ़ोन करेंगे रिंग लंबी होती जाएगी लेकिन फ़ोन कट हो जाएगा, पिक नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ लोग आज भी इस कलयुग में हमें इस तरह के दिखाई दें तो बताइए कैसा लगता है। ऐसे ही है हमारे रीता छेत्री बहन का एसआरसी ग्रुप। मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी खुश हो रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस सिचुएशन को। तब रीता छेत्री बहन ने सारे लोगों से यह कहा कि हमारे ही साई परिवार की एक बहन है, उनके लिए थोड़ा बहुत करके अगर कोई मदद हम कर दें तो उनके लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। और वो ऐसा इन्होंने अपना प्रपोजल बताया कि एक ई रिक्शा उनके लिए हम निकालेंगे, जो ई रिक्शा को वो चलाएंगे, वो चलाने के बाद वो काफ़ी कुछ पैसा भी इकट्ठा कर सकती है और अपना गुजारा भी बड़े आराम से करके ले सकती है। एक चाय की दुकान वो चलाती थी, उससे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ऐसे सोच के। अब उसके बाद कुछ ही दिनों में हमारी रीता बहन शिरडी में गए थे दर्शन करने के लिए और बाबा साईनाथ का दर्शन करते हुए भी उन्होंने रोते रोते बाबा से कहा कि बाबा, ये जो माया बहन है, इनकी तकलीफ के लिए मैं अकेले क्या करूं? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले सारा कुछ बंदोबस्त कर दूं। अगर मेरे पास पैसा होता तो वाकई मैं खुद ही कर दी होती, लेकिन बाबा आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूं, आप जैसा समझो बस कर दो। और आप इतनी कृपा करो कि सारे लोगों को जिस तरह से मैंने कहा इस तरह से बस पैसा इकट्ठा भी हो जाए, इतना हो जाए कि उसका डाउन पेमेंट दे दें, उसकी गाड़ी निकाल दें, उसका रहन सहन का बंदोबस्त कर दें, वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे, एक स्थिति उनके जीवन में आ जाए। ऐसे प्रार्थना बाबा से वो करके गए थे। फिर क्या हुआ? फिर जब वो गए तब देखे कि कुछ एक दो मेंबर उनके ग्रुप में थे जिन लोगों को शायद ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा कि उनको ई रिक्शा चलाने के लिए हम ई रिक्शा निकल के देंगे, वो चलाएगी, अपनी गुजारा भत्ता करेगी। तो ये शायद नागवार गुजरा तो उन लोगों ने हाथ उठा लिया और वहाँ से साइड हो गया। लेकिन बाकी के सारे लोग जो हैं उन्होंने हाथ बढ़ाया, मदद की। और यहाँ तक कि इज़राइल से, अमेरिका से, तो बहुत सारे लोग, जो नेपाल के लोगों से भी बहुत अच्छा कनेक्शन होता है क्योंकि उन लोगों के कई जगह पे जो है वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे जगह पे उन लोगों के कनेक्टेड लोग रहते हैं, उन लोग के रिलेशन में जो कोई भी है वो रहते हैं। तो इस तरह से अचानक से आ गया उनके पास पैसा। हाँ, एक जगह का नाम उन्होंने बताए थे, बेल्जियम से उन्हें बहुत अच्छे तरह से मदद मिली थी रीता छेत्री बहन को। अब क्या हुआ कि ये सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद हमारी रीता बहन ने एक बार माया बहन को लेकर गई ई रिक्शा के शोरूम में और वहां पे जाकर आधा से भी ज़्यादा पैसा डाउन पेमेंट के हिसाब से दे दिए। और डाउन पेमेंट के हिसाब से देने के बाद वो ई रिक्शा वहां से निकाले और ई रिक्शा निकलने के बाद वो माया बहन के हाथ में सौंप दिए। और आज माया बहन बड़ी खुशी खुशी उस रिक्शा को चलाती रहती है और उससे अर्निंग भी करती है। यहां तक कि आप लोगों को बता दूं कि अभी तक उन्होंने उस ई रिक्शे का प्राइस है 3.5 लाख रुपया। तो आधे से ज्यादा पैसा तो रीता बहन ने अपने पूरे ग्रुप से अरेंज करके, देश विदेश से अरेंज करके उनको करके दिए थे। लेकिन बाकी के सारे पैसे हमारे माया बहन ने, माया वर्मा ने खुद उसका चुकता किया। जो ईएमआई भरना था, आज वो खुद 3.5 लाख रुपए के ई रिक्शा की मालकिन है और
हमारी रीता बहन इसके लिए बाबा साईनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। है ना कमाल की बात, कैसे संभव होता है ये सब। तो यही बात होती है दोस्तों कि किसी को समझाना मुश्किल होता है कि साईं किस तरह से बात सुनते हैं और किस तरह से भक्तों का साथ देते हैं। ये चौंकित करने वाली बात होती है। कुछ लोगों को गुज़बाम्स होगा, कुछ लोगों को ये फजूल की बातें लगेगा, यानी ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या। पर जिसके साथ बीतता है वो ही जानता है ना। बाकी जिसके साथ नहीं बीता हो या जिसके अंदर या अंतरात्मा में कोई भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, उसको क्या बोलेंगे या क्या समझाएंगे। ऐसी ही बात है। और अब हमारी इस माया बहन की स्थिति जो है बहुत ही खूबसूरत है। आज माया बहन इनके पास एक गुल्लक रखे, रीता बहन के पास एक गुल्लक रखे और उन्होंने कहा अब मैं इस गुल्लक में पैसा जमा करती रहूंगी और जैसे ही पूरा गुल्लक भर जाएगा उसके बाद मैं सबसे पहले जाऊंगी बाबा का दर्शन करने के लिए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। इतनी भक्ति उनमें आज जागृत हो गई, उन्होंने भी पहचान लिया कि वाकई बाबा साईनाथ में अगर भक्ति या सबूरी के साथ हम लगे रहें, बाबा से बातचीत करते रहें, तो 100% बाबा वो बातें सुनते हैं। ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये फोटो दिख रहे हैं ना, इसके बाद वीडियो चालू होगा। आप खुद देखिए कि वो गुल्लक में बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए किस तरह से पैसा जमा कर रही है। और ये गुल्लक भरने में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं बाबा साईनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द वो गुल्लक को भर दे बाबा, ताकि बाबा का दर्शन वो बहुत जल्द कर पाए और बाबा की आशीष वो शिरडी में जाकर भी साक्षात ले पाए और बाबा की वो जो समाधि की सीढ़ी पर चढ़ते हुए उनकी ज़िंदगी से सारी कुछ दुख तकलीफ दूर हो जाए। और इसके लिए आप लोग भी हमारी माया वर्मा बहन के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना कि हमारी माया बहन के ज़िंदगी में और कोई इस तरह की तकलीफ ना आए जो कि वो प्रीवियस लाइफ में झेल चुकी है। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए इतनी सी बात थी बाबा साईनाथ की लीला के बारे में। हालांकि बाबा साईनाथ की लीला जहां पर भी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हमें तो एक ही जैसा लगता है, वही बाबा साईनाथ का कमाल है, बाबा साईनाथ की लीला है। यानी हम सब पर, हम सब बच्चों पर बाबा की जो कृपा दृष्टि होती है, बाबा का जो प्रतिफल होता है हमारे कुछ मांगने के बाद, हमारी कुछ बातें रखने के बाद, यानी बाबा के चरणों में कुछ बातें जैसे हम मन से रखते हैं कि बाबा हमें ये चाहिए, हमें ये काम करना है, और बाबा ठीक समय अनुसार वो काम को कर देते हैं। लेकिन हम जो है, हम इंसानी बुद्धि के हैं तो थोड़ा बेचैन हो जाते हैं, लेकिन बेचैन नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसीलिए कहा श्रद्धा सबूरी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ओके, और आप लोगों के साथ में भी अगर इसी तरह से बाबा साईनाथ के कुछ भी लीलाएं घटित हुई है तो आप लोग भी अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं आपसे अपने फुर्सत के हिसाब से बात कर लूँगा, और जो कुछ भी डिटेल्स जानना होगा मैं वो जानकारी लेने के बाद आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और अगर आप लोग कोई तकलीफ का सामना कर रहे हैं जिसके लिए कि हमारे साईं परिवार के सारे भाई बहनों से प्रार्थना की ज़रूरत है, तो भी आप लोग मुझे इस नंबर पर संपर्क करके या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। मैं आपके साथ कोई भी तकलीफ हो रही है उसके लिए भी बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना के लिए सारे भाई बहनों से आग्रह करूंगा। ओके, और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और दोस्तों, अब एक बहुत ही अहम बात आप लोगों से मैं कहने जा रहा हूं। वो बात यह है कि अब बारिश का मौसम
ऑलमोस्ट खत्म। ओके, अब विंटर सीजन जस्ट स्टार्टिंग हो रही है। अब जो है मैं परफॉर्मेंस शुरू करने जा रहा हूं, सेल्फ परफॉर्मेंस, यानी जहां कहीं भी आप लोगों के वहां जाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि अशोक कुमार राज परफॉर्मिंग के लिए आए हुए हैं। और जिस एरिया में जाऊंगा, जहां कहीं भी जिस एरिया में जाऊंगा, उस एरिया में जितने भी आप लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, मैं आप सारे लोगों को सूचित कर दूंगा मेरे तरफ से कि मैं फलाने जगह पे परफॉर्मिंग के लिए आ रहा हूं। आप लोगों में से जो कोई भी मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे इतने सारे भाई बहन माताएं हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों से मुलाकात हो आमने सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे हैं जिनकी तो मैं शक्ल भी नहीं जानता हूं। खैर, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, जिस वजह से आप लोग का प्यार मिला है और आप लोग के प्यार से आज मैं इतना दूर तक आया हूं और आप लोग के सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो आप लोगों से मिलने का मुझे भी दिल करता है। इसी हिसाब से जहां कहीं भी अभी कई जगह पे मेरी बात हो चुकी है, लेकिन कितने तारीख से और कब मेरा परफॉर्मेंस शुरू होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सूचित करता रहूंगा। और जहां कहीं भी मैं परफॉर्म करूंगा उसी जगह की परफॉर्मिंग की कुछ वीडियो क्लिप जरूर आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा, इसी एग्जैक्ट मिस्ट्री के जरिए। ठीक है, और जिस तरह से आप लोगों से कहा, मैं आप जो भी उस एरिया के सराउंडिंग में रहेंगे आप लोगों को मैं आमंत्रित जरूर करूंगा। ठीक है, और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोगों के क्षेत्र में भी आऊं तो डेफिनेटली मुझे एक सेम कॉन्टैक्ट नंबर है, सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपके एरिया में या आपके आसपास में कोई अच्छा ग्राउंड हो जहां पर आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, वहीं पर मैं आके परफॉर्म करके आ जाऊंगा। ठीक है, तो बस आप लोग के कॉल के इंतजार में कि आप मेरा परफॉर्मेंस शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इच्छा जताई कि हम लोग आपको सामने से सुनना चाहते हैं। हमें बहुत दिलचस्पी है कि आप सामने से हमें किस तरह से सुनाएंगे और आप कितनी खूबसूरत गाएंगे। बस यही आपकी गायकी सुनने के लिए हम बेचैन हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों के इस बात पे, और आप लोगों का यही जो शुभकामनाएं मुझे और आगे लेकर जाएगा और आगे मैं पहुंच सकता हूं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और बाबा साईनाथ की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो डेफिनेटली ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ओके, तो दोस्तों चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।